स्टार्ट। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग सी सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। जैसे प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हैं 2020-22 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2020-22 में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कितने टाइप से क्वेश्चन आए हैं, मैंने सबका एक डाटा तैयार किया है कि किस किस नंबर पे कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सी सेट यूपीएससी में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसमें आपको पास करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन देखें अगर इस पेपर में, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 जो है सी सेट का पूछा गया है। अब 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अब इसमें सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी रीजनिंग में ही हम लोग काउंट करते हैं, रीजनिंग में ये पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ यहाँ पे आपका 20 कुछ पैटर्न दिया हुआ है, 20, 10, 10, 15, 13, 75। अब बोला जाए इसके नेक्स्ट में क्या वैल्यू यहाँ पे आएगा, अब इसको निकालना है आपको इसमें। तो सीरीज को सबसे पहले हम पैटर्न देख रहे हैं कि यहाँ पे 20 के बाद नंबर डिक्रीज हुआ है और फिर सेम नंबर आया है, फिर 10 के बाद इंक्रीज हुआ है, मतलब एक कभी इंक्रीज कर रहा है नंबर, कभी डिक्रीज कर रहा है। तो क्या करेंगे हम, अगर आप इसको पैटर्न को देखें, अगर इसमें आप 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 10 आ जाएगा, और 10 में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। अब 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा, और 30 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। अब इसी पैटर्न पे 0.5, इट मीन्स कि 0.55 के इंटरवल में ये बढ़ते जा रहा है नंबर। तो नेक्स्ट जो है इसमें हम 75 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 की 5 हासिल 1, 7 21 और 1 22। इट मीन्स कि 225 जो है इसका करेक्ट आंसर आपका बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा आंसर आएगा, 225। तो 225 इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको आप लगा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 225 इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बताया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देने की जरूरत है। अब इसमें बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कौन सी है, ये है क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 6 शायद डायरेक्शन से पूछा गया है। अब इसमें देखेंगे डायरेक्शन में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्शन में क्या है कि 2 फ्रेंड्स की बात की गई कि 2 फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग, 2 फ्रेंड एक्स एंड वाई स्टार्ट्स रनिंग, दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। 2 फ्रेंड हैं जो एक ही डायरेक्शन में एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। पहले वो कितना गए, 50 मीटर दोनों गए हैं, एक ही डायरेक्शन में 50 मीटर दोनों गए हैं। तो इसको कैसे करेंगे, एक ही डायरेक्शन में 50 मीटर दोनों गए हैं, जिसको सोल्व करने का तरीका क्या है। अब 2 फ्रेंड्स हैं एक्स एंड वाई, एक्स और एक है वाई, एक है वाई, दोनों ही डायरेक्शन में चलना शुरू किए। कितना गए हैं, 50 मीटर, ये भी 50 मीटर गए, ये भी 50 मीटर गए। ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। अब एक्स टर्न राइट, एक्स जो है राइट टर्न लेता है और कितना जाता है 60 मीटर, और वाई टर्न कहाँ पे लेता है, वाई टर्न लेफ्ट और कितना जाता है 40 मीटर। एक्स टर्न राइट और 60 मीटर जाता है। अब एक्स हमारे यहाँ से राइट लेना है तो 60 मीटर गया, 60 मीटर कहाँ हो जाएगा, राइट गया 60 मीटर। और वाई बोला जा रहा है कि वाई लेफ्ट लेता है, वाई लेफ्ट लेता है, कितना जाता है 40 मीटर। चलो मैंने लिख दिया, ये जो है ये वाई जा रहा है और ये है हमारा एक्स जा रहा है, दोनों को मैं लिख दिया। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या बोल रहा है कि दे टर्न, एक्स टर्न लेफ्ट रन 50 मीटर, एक्स फिर क्या है लेफ्ट लेता है, कितना जाता है 50 मीटर जाता है। तो यहाँ से लेफ्ट अगर लेंगे तो लेफ्ट आपको यहाँ पे आ जाएगा, कितना गया ये 50 मीटर, इट मीन्स कि इसके बराबर हो गया ये, जहाँ आप देख पा रहे हैं।
और वाई की बात की क्या जा रही है, एंड वाई टर्न राइट एंड रन 50 मीटर। वाई यहाँ से राइट लेता है और 50 मीटर जाता है, ये भी 50 मीटर यहाँ पे चला गया। अब पूछा जा रहा है उसके बाद ये दोनों स्टॉप कर जाते हैं, यहाँ पे दोनों आकर के रुक जाते हैं, विच मीन्स की डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, यहाँ से इनको आगे नहीं जाना है। अब क्वेश्चन पूछे क्या जा रहे हैं यहाँ पे, हाउ फार आर दे टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर। अब दोनों जो फ्रेंड हैं एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से यहाँ का दूरी पूछा जा रहा है इसमें, ये टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच की दूरी आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कितना होगा 50 मीटर आपका, देखिए 60 मीटर यहाँ हो गया और 40 मीटर यहाँ हो गया। तो दोनों के बीच की अगर दूरी की बात करें तो 60 + 40 कितना हो गया 100 मीटर। इट मीन्स कि दोनों एक दूसरे के 100 मीटर की दूरी पे। तो हमारा क्या है, ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर इसका होगा। ऑप्शन ए क्या होगा इसका, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 100 मीटर की दूरी पे इन लोग दोनों यहाँ पे खड़े हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका था क्वेश्चन नंबर 16, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें अब क्वेश्चन नंबर 60 में देखते हैं कौन से पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है, इन ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिवर्स्ड। ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का मतलब आपको अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद रखना बहुत ज़रूरी है, अल्फ़ाबेट का पोजीशन का याद रखना बहुत ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिवर्स्ड एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट्स द लेटर हुज पोजीशन इज ऑक्यूपाइड। सबसे पहले काम करना है, जो आप ABCD जो लिखते हैं 1 से लेकर 26 तक, उस ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। और रिवर्स करने के बाद पता करना है कि इसमें से लखनऊ का भी 14 फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लखनऊ। अब इसमें से बताया कि लखनऊ कौन सा है, लखनऊ किस लेटर को रिप्रेजेंट्स करता है, उसको आपको इस ऑप्शन में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ABCD लेटर का रिवर्स आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मैं अगर ABCD लिखूँ इसमें, जैसे मैं लिख दिया ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब उल्टा लिख दीजिए यहाँ पर से आप, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY। मैंने सबको पोजीशन को उल्टा करके वहाँ पे लिख दिया। अब पूछा जा रहा है कि लखनऊ का जो रिप्रेजेंट्स कर रहा है रिवर्स ऑर्डर में लखनऊ क्या हो जाएगा। तो एल हम देखें कि एल कहाँ पे है, एल कहाँ पे है उसको आपको चेक करना पड़ेगा। एल लेटर जो है कहाँ पे है, हमारा एल यहाँ पे आ रहा है। तो एल के अपोजिट में क्या है, ओ आ रहा है, तो ओ चारों में ओ दिया गया है। फिर यू को चेक करेंगे, यू कहाँ पे है, यू के अपोजिट में क्या है, एफ है। तो एल के बाद एल यू, एल यू, एल का अपोजिट में तो आपका ओ आ गया। अब यू के अपोजिट में देखेंगे हमारा क्या है, यू के अपोजिट में हमारा एफ है। तो ओ हो गया, एक में हमारा ओ आ गया, एक में एफ आ गया। ओ यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है, तो ये दोनों हमारा क्या होगा ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शंस मेरे एलिमिनेट हो गए। इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद सी है, सी के अपोजिट में कौन सा लेटर है, सी के अपोजिट में क्या है, एक्स है। तो एक्स कहाँ पे आ रहा है, एक्स इसमें भी आ रहा है और एक्स इसमें भी आ रहा है। अब लास्ट का 2 लेटर पकड़ते हैं हम लोग, अगर ओ और डब्लू, डब्लू के अपोजिट में डी है और ओ के अपोजिट में एल है। डब्लू के अपोजिट में डी है और ओ के अपोजिट में एल है, तो डी और एल होना चाहिए हमारा। तो डी और एल हमारा इस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो। इट मीन्स कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें सेकंड का टाइम लगना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें बस अल्फ़ाबेटिकल का ऑर्डर याद रखना जरूरी है और इसका रिवर्स ऑर्डर क्या है उसको जानना जरूरी है। उसके बाद बहुत इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन है, नेक्स्ट 25 आता है। अब इसमें देखें 25 नंबर पे क्या किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 23, 30, 24, 25, 25 का हम लोग इंग्लिश वर्जन देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 जो है हमारा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से पूछा गया है। इट मीन्स कि इसको हिंदी में बोलते हैं खूनी संबंध, खूनी संबंध। अब ब्लड रिलेशन से पूछा गया क्वेश्चन, तो ब्लड रिलेशन टॉपिक का है, बट डाटा सफिशिएंसी के आपको डाटा दिया गया है कि कंसीडर द क्वेश्चंस एंड 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। आपके 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जेड, क्या जेड जो है एक्स का ब्रदर है, क्या जेड एक्स का भाई है। आपको चेक करना है दो गिवन स्टेटमेंट्स में क्या का दोनों मिला करके आप इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आप दोनों को रिलेट करने के बाद भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब कि क्वेश्चन इसका डी आंसर होगा। अगर सिर्फ स्टेटमेंट 1 अकेला इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका हो जाएगा। और अगर ऑप्शन 2 स्टेटमेंट 2 से ही करने को सेटिस्फाई होता है इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें चेक करेंगे हम लोग कौन कौन सा कर रहा है। इसमें से पहला क्या है, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। पहले इसको आपको बनाना पड़ेगा ब्लड रिलेशन का ट्री। बोला जा रहा है एक्स क्या है, भाई है। किसका भाई है, वाई का। चलो मैंने वाई का लिख दिया यहाँ पे। फिर सेकंड पूछा रहा है वाई ब्रदर ऑफ जेड। वाई क्या है, भाई है। किसका भाई है, जेड का भाई है, जेड का भाई है। हम लोग मेल के लिए प्लस का साइन लिखेंगे और फीमेल के लिए माइनस का साइन लिखेंगे। क्योंकि ये दोनों मेल पर्सन है इसीलिए मैं प्लस प्लस कर दिया है। जेड का हमें जेंडर डिसाइड नहीं है तो जेड के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। यहाँ पे पूछा रहा है जेड क्या है। अब जेड हम इसे, जेड का दोनों भाई है, एक्स भी भाई हैं और वाई भी भाई हैं, बट जेड के बारे में मुझे नहीं पता कि वो भाई है या सिस्टर है, ब्रदर है या सिस्टर, बिकॉज इसकी जेंडर डिसाइड नहीं है। प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। इट मीन्स कि स्टेटमेंट 1 अकेला तो इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकता है। और स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। 2 में बोला जा रहा है एक्स वाई एंड जेड आर सिबलिंग। एक्स वाई और जेड क्या है, सिबलिंग है, मतलब एक ही माता पिता के संतान है सब। अब एक्स वाई एंड जेड आर सिबलिंग है, इसको दोनों को मिक्स करने के बाद भी अब क्या पता कर पाएंगे एक्स वाई एंड जेड आर सिबलिंग। फिर भी जेड का जेंडर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, सिबलिंग से भी आप जेंडर डिसाइड नहीं कर पाएंगे किसका सिबलिंग क्या हो सकता है। तो स्टेटमेंट 2 से भी हम लोग इसको नहीं बता पाएंगे। इसमें मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब दोनों स्टेटमेंट को मिला करके भी आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हैं। तो आंसर इसका क्या हो गया, इसका आंसर हमारा डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा डी आ गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, ए बी सी 3 प्लेसेस आर डिफरेंट रोड्स, 4 different roads from B to C, different road from A to C. How many different way can one travel A to C using these roads? ये आपका परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन है 27। तो ये मैथ्स का टॉपिक जब पढ़ाऊँगा उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूँगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 25 हो गया, 27 और इसके बाद में तुम्हारा है हमारा 27 नहीं 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 भी है। 29 में क्या पूछा जा रहा है आपका कि इन द गिवन सीरीज ए लेटर दिया हुआ ए बी सी डी ई, विच लेटर अपीयर्स एट द 100 प्लेस।
अब बोला जाए इसमें 100वां प्लेस पे कौन सा लेटर इसमें से आएगा, जी आएगा, आई आएगा, एच आएगा या जे आएगा, कौन सा आएगा, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पैटर्न को पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा क्या पैटर्न पूछा जा रहा है। जैसे पैटर्न को अगर देख पाए यहाँ पे, तो लेटर को लिखा गया है ए को, सबसे पहले ए को फर्स्ट पोजीशन पे लिखा गया है। दूसरी बात यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि ए के बाद बी को लिख, सीरीज को पैटर्न पकड़ना है यहाँ पे। पहले ए आया, फिर ए बी आया, फिर ए बी सी आया, फिर ए बी सी डी आ गया, फिर ए बी सी डी के बाद ए बी सी डी ई आ गया। इट मीन्स कि ए के बाद एक एक लेटर हमेशा बढ़ते जा रहा, उसी पैटर्न में चल रहा है। मतलब कि अगर मैं पैटर्न की बात को पहले लिखूंगा, पहले ए आया, फिर क्या आ गया, ए बी आ गया, फिर ए बी सी आ गया, ए बी सी डी आ गया, फिर ए बी सी डी ई आ जाएगा, फिर ए बी सी डी ई एफ आ जाएगा, फिर ए बी सी डी ई एफ जी आ जाएगा, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आ जाएगा। उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आ जाएगा। देन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आ जाएगा। उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे एन आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे ये बढ़ते चला जाएगा। अब इसमें बढ़ने के बाद चेक करना है कि 100वां प्लेस पे कौन सा लेटर मेरा आएगा। जैसे पहले देखें 1, ए 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आ जाएगा 14। तो ये सभी नंबर को आपको ऐड करने पड़ेंगे। जितने भी नंबर यहाँ पे दिए गए हैं ये सभी को आपको ऐड करते जाएंगे, और ऐड करते करते देखें कि 100 प्लेस पे मेरा कौन सा लेटर आता है। इसको ऐड करने के बाद जब पूरे को ऐड करेंगे आप, तो 100 प्लेस के कौन सा लेटर आएगा। अगर अभी 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 15 15 6 21 21 7 28 28 और 8 को जोड़ेंगे तो आपका 36 आएगा। 36 में 9 को जोड़ेंगे आप तो 36 और 9 को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 में फिर 10 जोड़ेंगे 55 आ जाएगा। 55 में 11 जोड़ देंगे 66 आ जाएगा। 66 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 78। 78 में फिर 78 में आप 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 91। अब 91 में 14 जोड़ेंगे आप तो ज़्यादा आ जाएगा। इट मीन्स कि आई जो है ना नंबर कहीं ना कहीं आपका आई के पास आएगा है। चूँकि 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100, ये 100 पे हमारा क्या आएगा आई आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये सीसर का कितना इजी, इसमें कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो आपको समझाने के लिए इतनी सारी चीज़ें लिख रखा हूँ, बट आपको इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप बहुत ईजिली इसको बना सकते हैं काउंट करके। या तो 1 से शुरू करें कि 1 के बाद हमारा क्या आ जाएगा जैसे मैं बताऊँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे बढ़ करके अब इसको आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 के बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 36 आता है। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 36 आता है। 36 पे देखते हैं 36 पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 36 का इंग्लिश वर्जन निकालते हैं। ये रहा, ये 36 का आपका इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन है। इसमें देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है एक क्वेश्चन आपका क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू आर 6 मेंबर्स इन ए फैमिली। पी क्यू आर एस टी यू जो है फैमिली में 6 मेंबर हैं। आर इज स्पाउस ऑफ क्यू, आर और क्यू जो है एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ हैं। बट इसमें हमें ये नहीं पता कि आर जो है हस्बैंड है
आर वाइफ है, इट मीन्स कि हमें इसमें जेंडर डिसाइड नहीं है। आर जो है पी का क्यू का स्पाउस है, बट इसमें जेंडर मुझे नहीं पता है। अब क्यू इज द मदर ऑफ टी। क्यू क्या बता रहा है, क्यू क्या है, क्यू की जेंडर हमें पता है, क्यू क्या है, मदर है। मदर के लिए क्या लिए मैंने, निगेटिव साइन। मदर है किसकी, क्यू मदर है टी की, क्यू मदर है टी की, मैंने लिख दिया जैसे मैंने बताया गया तो उसे मैंने इसको यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। फिर सेकंड में क्या बोला जा रहा है, एंड एस इज डॉटर ऑफ यू। एस क्या है, बेटी है किसकी, यू की, यू की बेटी है, कौन है, एस। एस का जेंडर पता है मुझे, यू का जेंडर पता नहीं है, टी का भी जेंडर पता मुझे नहीं है। आगे देखेंगे अब, पी की डॉटर इज टी। पी की जो बेटी है वो टी है। इट मीन्स कि पी की बेटी जब टी है, इट मीन्स कि पी कहीं ना कहीं यहीं पे होगा, इसकी बेटी है, जेंडर डिसाइड हो गया। अगर ये वाइफ है, इसका मतलब कि ये इसका हस्बैंड होगा, मैंने इसको भी लिख डाला। आगे देखिए, आर एंड आर सन इज पी। आर का जो सन है वो कौन है, आर का सन पी है, तो मतलब कि आर कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। आर क्या है, सन है किसका, पी का। चलो लिख दिया मैंने। देर आर टू कपल्स इन द फैमिली। फैमिली में क्या है, टू कपल्स है, मतलब टू लोगों की शादी हो चुकी है। अब इसमें से पता करना कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। हमें यू का बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है कि वो प्लस साइन है कि माइनस साइन है, मुझे नहीं पता मेल है या फीमेल है। अब देख करते हैं, क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ टी। क्या क्यू ग्रैंड फादर है, क्यू ग्रैंड फादर हो नहीं सकता, बिकॉज क्यू क्या है, एक फीमेल है, तो फीमेल का भी ग्रैंड फादर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है क्यू इज ग्रैंड मदर ऑफ टी। क्या क्यू ग्रैंड मदर है टी की, हाँ क्यू ग्रैंड मदर। क्यू ग्रैंड मदर तो नहीं हो सकती है, क्यू क्या है, माँ है टी की, बट ग्रैंड मदर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं। फिर आर इज मदर ऑफ पी। क्या आर माता है पी की, आर माता है पी की, नहीं, ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। टी ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। क्या टी ग्रैंड डॉटर है, टी ग्रैंड डॉटर है क्यू की, क्यू क्या ग्रैंड डॉटर हो सकती है क्यू की। आर इज मदर ऑफ पी। आर क्या है, माँ नहीं हो सकती है। क्यू ग्रैंड मदर ऑफ टी। क्यू क्या ग्रैंड मदर हो सकता है, नहीं, ये भी गलत है। क्यू ग्रैंड फादर ऑफ टी। क्यू क्या ग्रैंड फादर है, गलत हो गया। क्यू ग्रैंड मदर हो सकता है क्या, क्यू ग्रैंड मदर टी का नहीं हो सकता है। इसमें क्यू ग्रैंड मदर है टी का, ये भी नहीं हो सकता है। आर मदर है पी की। आर क्या माँ है पी की, आर माँ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आर माँ नहीं हो सकता, क्योंकि आर यहाँ पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन पढ़ें, एंड आर एस सन इज पी। आर का जो सन है, आर का जो सन है पी है, आर का सन पी है। सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया है, आर का सन पी बताया जा रहा है, तो आर का जो सन है ना पी है, इट मीन्स कि आर हमारा यहाँ पे नहीं होगा, आर कहीं पे और होगा, इसको आर हमें ऊपर बैठाना पड़ेगा। आर का सन है पी, आर का जो सन है वो कौन है, पी है। मेरा आर यहाँ पे आ गया। अब बोला जा रहा है क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ टी, नहीं। अब आर इज मदर ऑफ पी, कि आर माँ है पी की, तो आर माँ हो सकती है पी की। टी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, टी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। अब आर की शादी हम अगर यू से करवा दें तो यू का बेटी हो जाएगा हमारा यहाँ पे एस। अब यहाँ पे आर इज मदर ऑफ पी, आर इज मदर ऑफ पी, आर तो मदर जेंडर डिसाइड नहीं उसमें हमारा। क्यू इज ग्रैंड मदर ऑफ टी, क्या क्यू ग्रैंड मदर है टी की, ये भी नहीं हो सकता है। और टी ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, टी क्या ग्रैंड डॉटर है क्यू की, ये भी नहीं हो सकता है। क्यू इज ग्रैंड मदर ऑफ टी, क्यू ग्रैंड मदर टी की नहीं हो सकता। क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ टी, क्यू ग्रैंड फादर टी का ये भी नहीं हो सकता है। आर इज मदर ऑफ पी। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में इसको सोल्व करूंगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 पे आता हूँ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, उसके बाद मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा जा रहा है, एसिलोलिज्म का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 39 जो है 39 एसी लॉ का क्वेश्चन है। तो मैंने क्या क्या देखा, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखा, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन देखा, उसका न्यूमेरिकल सीरीज का क्वेश्चन देखा, फिर सीरीज का क्वेश्चन देखा, नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखा। अब आ गया सिलॉग का क्वेश्चन। अब सिलोजिज्म में क्या है, पहले दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। अब इसको बनाना है। पहले जगह 3 स्टेटमेंट्स फॉलो बाय द 3 कंक्लूजन। हमारा यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और 3 कंक्लूजन दिए गए हैं। एक का स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट ये है, तीसरा स्टेटमेंट ये है। आप सबसे पहले इसको क्या बनाने का तरीका क्या है, आप इसको वेन डायग्राम से बना सकते हैं। उसके बाद आप इसको या तो 50% 100% के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे इजी मेथड्स और ऑथेंटिक मेथड्स और क्लैरिटी जो होता है वो वेन डायग्राम के अंदर में पाया जाता है, जिसको हम लोग वेन डायग्राम के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या, सम डॉक्टर्स आर टीचर। तो कुछ डॉक्टर्स क्या हैं, टीचर हैं। चलो डॉक्टर के मैंने डी लिख दिया और टीचर के लिए मैंने टी लिख दिया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या, ऑल टीचर्स क्या है, ऑल टीचर्स हमारा क्या है, इंजीनियर है। जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं क्या है, इंजीनियर्स हैं। थर्ड में क्या है, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। सभी इंजीनियर क्या हैं, सभी इंजीनियर क्या हैं, साइंटिस्ट हैं। तो ये जो इंजीनियर का पार्ट है मेरा सबके सब क्या है यहाँ पे, साइंटिस्ट हैं। अब वेन डायग्राम मेरा बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद आप कंक्लूजन पढ़ें। कंक्लूजन में क्या लिखा गया है, पहला कंक्लूजन है सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर। क्या कुछ साइंटिस्ट डॉक्टर्स हैं। साइंटिस्ट का पार्ट मेरा ये है, ये मेरा पूरा साइंटिस्ट का पार्ट है, इसके अंदर पूरे साइंटिस्ट आए हुए हैं। तो डॉक्टर्स का भी तो पार्ट है। इट मीन्स कि हमारा पहला कंक्लूजन क्या है, सही है। दूसरा में क्या है, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर। क्या सभी इंजीनियर्स डॉक्टर हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिगर से देख पा रहा हूँ कि कुछ डॉक्टर्स जो है इंजीनियर हैं और कुछ इंजीनियर्स जो हैं डॉक्टर हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कंक्लूजन में कि सभी इंजीनियर्स क्या डॉक्टर हो सकते हैं। तो सभी इंजीनियर डॉक्टर नहीं हो सकते हैं। ये क्या हो गया, हमारा कंक्लूजन 2 रॉन्ग हो गया। थर्ड में क्या है, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर। क्या कुछ इंजीनियर्स डॉक्टर हैं। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि इंजीनियर्स का कुछ पार्ट डॉक्टर में यहाँ पे शामिल है। इट मीन्स की कंक्लूजन थर्ड हमारा क्या है। तो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट एंड कंक्लूजन थर्ड जो है सही है, बाकी हमारा क्या गलत है। तो फर्स्ट और थर्ड कौन सा है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। 39 हो गया, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 को आप लोग रीड करें, क्या उसमें पूछा जा रहा है उसके ऊपर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट्स क्वेश्चंस पजल के अंदर में ही आता है। पजल से भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर एक ईयर पूछे जाते हैं। तो 2022 में जो 40 नंबर क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें बोला जा रहा है 8 स्टूडेंट ABCDEFGNH सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर फेसिंग टू द सेंटर। सब लोग कहाँ बैठे हुए हैं, एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, सबका फेसिंग किधर है, सेंटर की ओर है। इनसाइड एक होता है कंडीशन इनसाइड का, एक होता है कंडीशन आउटसाइड का। तो ये सभी के सभी बैठे हैं, इनका फेस कहाँ पे है, इनसाइड है। उसके बाद क्या है, सेम ऑर्डर में नहीं बैठे हैं ये, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर का मतलब होता है इट मीन्स कि जो ABCDEFGH का जो पैटर्न दिया हुआ है सारे मतलब कि सर्कुलर टेप ABCDEFGH के अनुसार से नहीं बैठे हैं, पहले ही क्वेश्चन में बता दिया गया है। फिर बोला जा रहा है यहाँ पे B एंड D सीट नाइदर एडजेसेंट टू C। B और D जो है C के बगल में नहीं बैठता है। तो पहले इसको आप शॉर्टकट में कहीं पर लिख दें कि B और D जो है, C जहाँ पे रहेगा वहाँ पे B भी नहीं रहेगा और वहाँ पे D भी नहीं रहेगा। आपको इसको लिख लेना पड़ेगा। आगे में क्या है, नोर अपोजिट टू C और B और D जो है C के अपोजिट में नहीं। B और D सीट नाइदर एडजेसेंट टू C और B और D जो है C के भी अपोजिट में, मतलब यहाँ B भी नहीं रहेगा और यहाँ पे C भी नहीं रहेगा, D भी नहीं रहेगा। मतलब B और D इसके अपोजिट में भी नहीं बैठता है और B और D C के बगल में भी नहीं बैठता। इसका कहने का मतलब ये हो गया। फिर बता A सीट बिटवीन E एंड D। A जो है
ए बैठता है ई और डी के बीच में हमारा क्या है, ए बैठता है, ए मैंने लिख दिया। एंड एफ सीट बिटवीन बी एंड एच, एफ जो है बी और एच के बीच में बैठता है, एफ जो है हमारा बी और एच के बीच में, बी और एच के बीच में बैठता है। अब बोला कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो पहले आप इसको ड्रा करना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा आपको। 8 पर्सन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। चूँकि इसमें पॉसिबिलिटी आएगी इसीलिए मैं 2 फिगर बना पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं कि आप एक डायग्राम से पूरे क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसमें आपको पॉसिबिलिटी देखने पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पहला क्या है कि जहाँ पे सी बैठा है, अगर मैंने सी बैठाया मतलब कि यहाँ पे बी नहीं बैठेगा, बी भी नहीं बैठेगा और यहाँ पे डी भी नहीं बैठेगा, तो बी भी यहाँ पे नहीं बैठेगा और डी भी यहाँ पे नहीं बैठेगा। अगर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे बी नहीं बैठेगा और यहाँ पे डी नहीं बैठेगा, यहाँ पे बी नहीं बैठेगा, यहाँ पे डी नहीं बैठेगा, और सी के अपोजिट में भी बी और डी नहीं है, सी के अपोजिट में यहाँ पे बी भी नहीं है और यहाँ पे डी भी नहीं है, यहाँ पे बी भी नहीं बैठेगा और यहाँ पे डी भी नहीं बैठेगा। मैंने इसको लिख लिया, इसका काम तो मैंने कर दिया पूरा, इसको कट कर देंगे। अब क्या है, एफ जो है बी और एक एच के बीच में है, एफ जो है बी और एच के बीच में है और ए जो है डी और ई के बीच में है। अब एफ जहाँ भी एफ रहेगा उसके बगल में बी भी रहेगा और ए भी रहेगा, एच भी रहेगा। तो अगर को एफ को मैं यहाँ बैठा रहा हूँ, एफ को मैं यहाँ बैठाता हूँ तो बी यहाँ नहीं रहेगा। अगर एफ को यहाँ बैठाऊँगा, एफ को यहाँ बैठा बी यहाँ पे हो जाएगा और एच मेरा यहाँ पे हो जाएगा। फिर है डी ए और ई, डी ए और ई, अगर यहाँ पे ए यहाँ पे है तो डी यहाँ पे हो जाएगा और ई यहाँ पे हो जाएगा। अब एक बच गया नंबर मेरा कौन सा, जी, तो जी आप यहाँ बैठा सकते हैं। अब इसमें देख रहे हैं पूछा क्या जा रहा है कि बी सीट बिटवीन ए एंड जी, क्या बी जो है ए और जी के बीच में बैठता है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बी और एफ और सी के बीच में बैठता है, तो मतलब कि ये ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग हो गया। सी क्या जी के अपोजिट है, सी क्या जी के अपोजिट, मैं जहाँ पे देख पा रहा हूँ यहाँ पे सी जी के अपोजिट यहाँ पे नहीं है, मतलब कि हमारा ए भी गलत है। अब ई सीट अपोजिट टू एफ, क्या ई एफ के अपोजिट है, तो एफ के अपोजिट में यहाँ पे जी है, मतलब कि ये भी हमारा रॉन्ग यहाँ पे हो जा रहा है। अब क्या करेंगे, जो बी एफ एच को आपने बैठाया है, तो अगर बी एफ एच को यहाँ मैं बैठाता हूँ, बी एफ और एच को मैं यहाँ बैठा देता हूँ, उसके बाद क्या है डी ए ई है, डी ए ई, मतलब यहाँ पे डी ए है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है और यहाँ पे जी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि ई जो है हमारा क्या है, एफ के अपोजिट यहाँ पे मिल रहा है, तो ई एफ के अपोजिट है, मतलब ऑप्शन सी जो है हमारा इसका सही आंसर मिल पा रहा है। इट मीन्स कि इस फिगर से आप इसका आंसर का आप करेक्ट जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आपको सेकंड फिगर को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें भी एक हमारा पॉसिबिलिटी आता है जिसको आप बनाना पड़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 40 के बाद कौन सा आता है, 40 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक 38 भी है, पीछे चला गया था, इसके पहले एक 38 नंबर क्वेश्चन भी है। ए क्वेश्चन नंबर 38, ये भी आपका सिलोगिज्म का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 रहा हमारा, इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 एबीसी रिलीजन का ही क्वेश्चन है। टू कथन उनके 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए उनके क्या है, 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। अब यहाँ पर सभी कलमें किताबें हैं, ऑल पेन्स, सभी पेन क्या है हमारे, बुक है, मैंने बुक कर दिया। दूसरा क्या है, कोई कुर्सी कलम नहीं है, कोई भी चेयर जो है हमारा पेन नहीं है,
कोई भी चेयर, नो चेयर आप मैंने बना दिया। कथन 1 के लिए फिगर ड्रा हो गया, कथन 2 के लिए फिगर ड्रा। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष में क्या है, क्या सभी चेयर बुक हो सकते हैं? सभी चेयर का बुक है नहीं, ये हमारा गलत है। दूसरा में क्या है, कुछ कुर्सियां क्या कल में हैं? कुछ कुर्सियां जो हैं क्या कल में हैं? अब कुछ कुर्सियां कल में, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, कुछ कुर्सियां क्या कल में हो सकते हैं? कुछ चेयर क्या पेन है? इसको भी नहीं कर सकते हैं। सभी किताबें क्या कुर्सियां हैं? ऑल बुक्स आर चेयर, नो। नो, कोई भी कुर्सी किताब नहीं है, कोई भी कुर्सी जो है क्या किताब नहीं है, इसमें भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स कि इसका इस निष्कर्ष में कोई भी अनुगमित नहीं होगा। इसमें से कोई भी हमारा क्या है, इसमें से कोई भी सही नहीं है। जैसा कि मैं ड्रा करके देख रहा हूँ तो कोई भी सही नहीं आ पा रहा है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 48 आता है। क्वेश्चन नंबर 48 में है, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में मैं देखता हूँ इसमें 48, ये 47, क्वेश्चन नंबर 48 का इंग्लिश वर्जन मुझे देखना है। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 48 भी क्या है हमारा, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। किसमें पूछा गया? सीटिंग अरेंजमेंट से हमारा क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया। 48 में क्या पूछ रहा है कि 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ आर सीटिंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर अराउंड सर्कुलर टेबल। सभी लोग सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, सबका सेंटर किधर है? सबका सेंटर फेसिंग है इनसाइड। अब कंसीडर द क्वेश्चंस एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हु इज सीटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, एक लेफ्ट में कौन बैठा है उसके बारे में बात की गई है। हु सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। आपको स्टेटमेंट्स 1 दिए गए हैं और स्टेटमेंट्स 2 दिए गए हैं। अब यहाँ पे 6 पर्सन्स बैठे हैं सर्कुलर टेबल पे, सबका फेसिंग कहाँ पे है? सेंटर की ओर है। तो इसमें आपको पहले आपको स्टेटमेंट 1 जो दिए गए हैं उसके थ्रू आपको सर्कुलर टेबल पे लोगों को बैठाने पड़ेंगे। और अगर स्टेटमेंट 1 से अगर इंडिविजुअल नहीं हो पा रहा है तो इंडिविजुअली स्टेटमेंट 2 से हम उसको बैठाएंगे। और अगर दोनों मिला करके भी स्टेटमेंट का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। देखिए पहले हम लोग स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। बोल रहा है कि बी सीटिंग अपोजिट टू सी। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? 6 लोग बैठे हैं। 6 लोग बैठे हैं। इसमें कितने लोग बैठे हैं बंदे? 6 बैठे हैं। 6 बैठे हैं। 6 लोग बैठे हैं, मैंने ड्रा कर दिया। 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं। पहला क्या है? बी सीटिंग अपोजिट टू सी। बी जो है, बी कहीं यहाँ भी है। ये क्या है? सी के अपोजिट है। मैंने बैठा दिया कि बी क्या है हमारा? सी के अपोजिट है। इट मीन्स कि सी भी हमारा बी के अपोजिट होगा। दूसरा में क्या है? एंड डी सीटिंग अपोजिट टू ई। डी जो है किसके अपोजिट है? ई के अपोजिट है। अब मुझे नहीं पता कि डी यहाँ पे कहाँ पे बैठ रहा है। इसमें मुझे नहीं, चूँकि इसके लिए मुझे 4 प्लेस ऑलरेडी वैकेंट है अभी। तो हम डी को, डी यहाँ भी हो सकता है, ई यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है, ई यहाँ भी हो सकता है, ई यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है। डी कहीं भी बैठ सकता है, ई भी कहीं भी बैठ सकता है। तो पोजीशन हमें इसका कंफर्म नहीं पता। इट मीन्स कि स्टेटमेंट 1 से तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है। स्टेटमेंट 1 से हम जवाब नहीं दे पाएंगे कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है। अब स्टेटमेंट 2 को हम लोग रीड करते हैं। स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है एफ सीटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। एफ जो है, अगर स्टेटमेंट 2 को इंडिविजुअल हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 6 पर्सन 2 3 4 5 6, तो बोला एफ सीटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। बी को अगर कहीं भी बैठाते हैं तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में बोल रहा है कि एफ बैठा है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु सीटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? तो स्टेटमेंट 2 से भी आप इंडिविजुअल इसका जवाब नहीं दे सकते हैं कि हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। यू कांट गिवन द एग्जैक्ट आंसर फ्रॉम द स्टेटमेंट 2 also. It means कि the answer of these questions you can't say individually
बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 जो है आप इंडिविजुअली आंसर नहीं कर सकता है कि आखिर ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है। अगर दोनों को मिक्स कर देते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी के अपोजिट में सी बैठा है, अगर बी यहाँ पे है तो सी मेरा यहाँ पे मैंने बैठा दिया, ठीक है। और क्या बैठा, सी सिटिंग अपोजिट टू ई, डी सिटिंग अपोजिट टू ई, तो डी ई के अपोजिट अगर है तो आप डी यहाँ भी डी हो सकता है, यहाँ पे भी ई हो सकता है, यहाँ भी डी हो सकता है और यहाँ पे भी ई हो सकता है। अब एक पोजीशन जो वैकेंट है, तो इस वैकेंट पोजीशन पे खाली पे कौन बैठेगा, एफ बैठेगा। चलो मैंने बैठा तो दिया, बट इसमें दो केस आ रहे हैं। दो केस ये आ रहे हैं कि यहाँ पे डी का पोजीशन हमें कंफर्म नहीं पता है, इसका दो फिगर बन जाएंगे आपको, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एफ बैठा है और यहाँ पे ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, सॉरी एफ यहाँ पे नहीं आएगा आपका, ए बी सी डी ई, यहाँ पे ए आ जाएगा। यहाँ पे कौन बैठा है, ए बैठा है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, हु सीटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के इमीडिएट लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में डी भी बैठा है और ई भी बैठा है। तो अगर यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे ए आ रहा है। इसके एक केस में आप यहाँ पे डी को आप यहाँ से एलिमिनेट कर दें, यहाँ पे डी को रहने दें और यहाँ से ई को हटा दें आप। अगर आप यहाँ से ई को हटा पाते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे डी है, आपने यहाँ पे ई बैठा दिया और यहाँ पे डी बैठा दिया और यहाँ पे सी बैठा दिया। सी के अपोजिट में बी है तो बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, ठीक है, बैठ गया पूरा। अब बोला कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा है मेरा, अगर लेफ्ट की बात करें ए के इमीडिएट लेफ्ट में तो यहाँ से लेफ्ट, इसके लेफ्ट में सी आ रहा है, यहाँ से इसके लेफ्ट में डी आ रहा है। तो इसमें आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि इसके लेफ्ट में कौन बैठा है। दोनों अलग अलग आंसर, दोनों फिगर से हमारे आंसर क्या मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं। इट मीन्स कि इसमें क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों स्टेटमेंट को मिक्स करने के बाद भी वी कांट से कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इफ वी combine both the statements, you can also note the given the answer of the questions given below। 48 के बाद अब क्वेश्चन में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 50, 6 लेक्चर ए बी सी डी ई एन एफ ईच ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन आर शेड्यूल 8 से 2 PM के बीच में लेक्चर को शेड्यूल किया जाता है। 6 लेक्चर्स हमारा ए बी सी डी ई एंड एफ और हर एक लेक्चर क्या है, एक आवर का, 1 घंटे के हर एक लेक्चर को यहाँ पे दिए गए हैं। इसको पहले इरेज कर लेते हैं। 1 घंटे का हर एक लेक्चर है। ये आपका पजल का क्वेश्चन है। पजल का क्वेश्चन भी हमें सीसेट में पूछे जा रहे हैं आजकल। तो इसमें क्या है, इसमें क्या करेंगे, आप बोलेगा कि विच लेक्चर 3rd पीरियड में कौन सा लेक्चर होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। 8 से लेकर 2 बजे तक लेक्चर, 8 से लेकर 2 बजे के लेक्चर होता है, मतलब 8 9 10 11 12 1 2, ये 6 पीरियड्स है लेक्चर के। इसी के बीच में लेक्चर हमारा होता है। 1 घंटे का हमारा हर एक लेक्चर को बता दिया गया है। पहला स्टेटमेंट में क्या पूछा जा रहा है कि लेक्चर एफ इज प्रोसीडेड बाय ए। लेक्चर ए जो है, लेक्चर एफ जो है ए को प्रोसीड करता है और फॉलो करता है सी को। इट मीन्स कि एफ जहाँ पे लेक्चर लेगा उसके पहले सी लेगा, उसके आगे में ए लेक्चर ले रहा है। तो इसके बिहाफ पे, सी एफ ए के बिहाफ पे आप बता सकते हैं कि 3rd पीरियड में कौन सा लेक्चर है। मेरे पास स्लॉट है 6, 1 2 3 4 5 6 7 स्लॉट है। अब 7 स्लॉट में इसको कहीं भी हम बैठा सकते हैं। इट मीन्स ये जो है रैंडमली इसको कहीं भी बैठा सकते हैं। सी यहाँ पे बैठ सकता है, एफ यहाँ, सी यहाँ, एफ यहाँ, ए यहाँ, फिर सी यहाँ, एफ यहाँ, कहीं भी बैठ सकता है। तो पहला स्टेटमेंट से आप इसका आंसर नहीं कर सकते हैं। सेकंड में क्या है कि देयर आर नो लेक्चर आफ्टर बी। बोल रहा है कि बी के बाद कोई लेक्चर नहीं है। इट मीन्स कि बी के बाद लेक्चर खत्म हो जाता है। बी, इट मीन्स कि बी आपका सबसे लास्ट में होगा। अगर 8 बजे से लेक्चर स्टार्ट होती है तो बी का पोजीशन मेरा कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। अगर मेरा बी सबसे लास्ट में है तो सी एफ और ए जो है, सी एफ और ए कहीं भी लेक्चर ले सकता है।
तो दोनों को मिक्स कर दिया, मान लिया कि सी को मैंने यहाँ रख दिया, एफ को यहाँ रख दिया, ए को यहाँ रख दिया, या एक केस में सी यहाँ, एफ यहाँ और ए यहाँ, तो इसके थ्रू आप क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। अब बोला जा रहा है इसमें क्या कि विच लेक्चर इन द थर्ड पीरियड। अब फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड में, अब इसके बेसिस पे थर्ड पीरियड में बताया कि सी का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सी थर्ड पीरियड में सी यहाँ हो रहा है। अगर सी को यहाँ करेंगे तो फिर ये वाला पीरियड वैकेंट हो जाएगा, यहाँ पे कोई नहीं पढ़ा पाएगा। इट मीन्स कि बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों स्टेटमेंट को मिलाने के बाद भी आप क्वेश्चंस का सफिशिएंट आंसर नहीं दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 50 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन है, एक और है, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोला है कि 80 क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ वेट ऑफ ए बी सी 40 kg, द एवरेज वेट ऑफ बी डी ई 42 kg एंड द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू वेट ऑफ बी, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी एंड ई। अब बोल रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ चारों का एवरेज वेट यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं, एवरेज वेट ए बी सी का दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी। टोटल वेट की बात करें, टोटल वेट कितना हो जाएगा इसका, 40 गुने 3 कितना हो जाएगा 120। फिर बी डी ई, बी प्लस डी प्लस ई, इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा 126 kg। अभी दोनों को ऐड करेंगे, टोटल वेट कितना हो रहा है, सबका एवरेज निकालेंगे तो आपका इसमें इसका भी एवरेज निकालना है, इसका भी एवरेज निकालना है और इसका भी एवरेज निकालना है। एक क्वेश्चन जो 80 नंबर क्वेश्चन है पूछेंगे, एक्चुअली एवरेज का क्वेश्चन है, दिस इज नॉट अ रीजनिंग क्वेश्चन। इसको हम लोग मैथ के क्वेश्चन जब बनाएंगे तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, क्योंकि एवरेज का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सी सेट में यही आपका कितने क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 2022 में जो है 2022 में करीब 18 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से पूछे गए थे। सी सेट रीजनिंग से 2012 में 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2023 का 2023 का सी सेट का पूरा क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2023 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू।